अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हमने आपको इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के बांग्लादेश पर तंज करने, उसको डिग्रेड करने के हवाले से बताया था, जब उन्होंने बांग्लादेश को चाइनीज प्रोजेक्ट्स पर दोबारा सोचने का मशवरा देते हुए कहा कि इट्स अ डेब्ट ट्रैप, इसको छोड़ दें, इससे दूर रहें। और साथ ही कहा कि इंडिया के पड़ोस में कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो कि चाइना से भारी भरकम लोन लेकर एयरपोर्ट्स तो बना रहे हैं लेकिन उन पे जहाज़ नहीं आते, सी पोर्ट्स तो बना रहे हैं लेकिन उन पे शिप्स नहीं आती। तो ऐसे गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स का क्या फ़ायदा? ये चाइनीज़ प्रोजेक्ट गैर ज़रूरी हैं, इनसे बचें वरना ये कर्जे आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने सलाह दे दी अपने तौर पर बांग्लादेश को, लेकिन इसमें बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने ठीक ठाक क्लास ले ली इंडिया की कि भाईजान चाइना का लोन हमारे टोटल लोन के अंदर उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। हमारा जो अक्सर लोन है वो उन इदारों से है जो कि अमेरिका डोमिनेटेड इदारा, मसलन वर्ल्ड बैंक और IMF, उनसे है। अब ये तो कल एपिसोड हो गया ना, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब चाइना ने भी रिस्पॉन्ड किया इस पर। चाइना ने भी रिस्पॉन्ड किया है। उनका जो स्टेट मीडिया है वो कह रहा है इंडिया को कि ये कॉमेडी बंद करें आप। इंडिया डेब्ट ट्रैप्स लेंडरिंग अगेंस्ट चाइनीज BRI एड इज लॉफेबल, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, चाइना का सरकारी मीडिया, इट्स अ लॉफेबल थिंग। और इसमें चाइनीज़ ने ख़ास तौर पर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का जिक्र करते हुए कहा है कि हाउएवर बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल कलाम अब्दुल मोमिन हु अटेंडेड द डिस्कशन टोल्ड अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट चाइना's help. As Bangladesh requires funds to build up a wide range of infrastructure projects to meet the aspirations of its people, China offered a basket of money and affordable proposals. On the contrary, the aid from other partners came with lots of strings, Momin said. अब यहाँ एक दो इंपॉर्टेंट बातें नोट करने वाली हैं। देखें, रीजन चेंज हो रहा है, रीजन चेंज हो रहा है और चेंज होता हुआ नज़र भी आ रहा है। एक दो यहाँ पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें इस एपिसोड के अंदर हो गई हैं। ये जो कुछ भी म्यूनिख के अंदर हुआ है ना, उससे एक दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आ रही हैं सामने रीजन के अंदर। देखें, यूक्रेन क्राइसिस के दौरान जब अमेरिका और रशिया आमने सामने हैं, इंडिया कोई लाइन लेने को तैयार नहीं है, ना अमेरिका की साइड जा रहा है ना रशिया की साइड पे जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बैठा हुआ क्वाड के अंदर है जो कि एंटी रशिया अलायंस है। लेकिन इसी दौरान आप देखें कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूस के दौरे पे जा रहे हैं। अमिड दीज क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस, वो रूस के दौरे पे जा रहे हैं और इससे वेस्ट को और अमेरिका को पाकिस्तान की जानिब से ये पैगाम जा रहा है कि रशिया इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है ज़्यादा, और रशिया एंड पाकिस्तान हैज़ मैनी कॉमन इंटरेस्ट से, तो ये मैसेज जा रहा है ना। और बोथ दीज कंट्रीज आर बेसिकली इन सेम रीजनल एंड ग्लोबल अलायंसेज। उधर तो वो हो रहा है, इंडिया न्यूट्रल है, रशिया की साइड पे नहीं जा रहा। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है इन क्राइसिस के दरमियान जा रहा है रशिया, तो वहाँ पे देखें गेम चेंज हो रहा है। इधर आप देखें बांग्लादेश को देखें आप, तो उस फोरम पे जहाँ अमेरिका है, जहाँ इंडिया है, जहाँ क्वाड वाले हैं, बेसिकली ये वो फोरम है जो कि एंटी चाइना फोरम है। इस फोरम पे बैठ के बांग्लादेश न्यूट्रल नहीं, बांग्लादेश चाइना पे होने वाली तनकीद, क्रिटिसिज्म को रद्द करता हुआ, चाइना को डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है आपको। देख रहे हैं आप किस तरह से अलायंसेस बने हुए हैं। क्वाड में इंडिया बैठा हुआ था, रशिया पे तनकीद हो रही थी, इंडिया खामोश रहा, इंडिया न्यूट्रल रहने का बहाना बनाया, चुप करके बैठा रहा। यहाँ पे एक एंटी चाइना अलायंस है, उसके अंदर बांग्लादेश बैठा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश चाइना को डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है आपको। चाइना वहां पे था नहीं, लेकिन अगर चाइना होता तो वो भी वही बात करते जो कि बांग्लादेश ने की है वहां पे बैठ के। लिहाजा एक वाज़ेह ब्लॉक दुनिया के अंदर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश की पॉलिसी भी इवन इंडिया से ज्यादा क्लियर है और स्ट्रांग है। इंडिया की पॉलिसी में कोई जान नहीं है, दमखम नहीं है, कुछ पता नहीं इधर है या उधर है, लेकिन बांग्लादेश की पॉलिसी में भी आपको जान नजर आ रही है। वो खड़े हुए हैं बिल्कुल, मतलब हम उधर जा रहे हैं, चाइनीज़ जो हमें ऐड दे रहे हैं उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती, स्ट्रिंग्स नहीं होती। आप जो हमें अमेरिकन ब्लॉक ये जो हमें ऐड देते हैं या कोई प्रोजेक्ट देते हैं, उसमें तो आप हज़ार तरह की कंडीशंस लगा के सामने बैठ के बंदा बात कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश का। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जानदार किस्म की चीज़ हुई है वहाँ पे म्यूनिख के अंदर। वाज़े ब्लॉक आपको दुनिया के अंदर बनता हुआ नजर आया है। एशिया के ये दो अहम तरीन मुल्क आप देखें, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनकी फॉरेन पॉलिसी में आपको क्लियरिटी नजर आ रही है कि कहाँ पे जाना है, और हमने रहना न्यूट्रल है, लेकिन जब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात आएगी तो हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ हमारा फ़ायदा है।
तो वहाँ पे आज जाते हुए आपको नज़र भी आ रहा है, इनके एक्शन से आपको नज़र आ रहा है। और इसमें आपको ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बेसिकली एक ही ब्लॉक में है रीजन के अंदर, क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इनके सिमिलर हैं, तो एक ही ब्लॉक में नज़र आ रहे हैं, जबकि इंडिया जो है वो उल्टी दिशा में बह रहा है, दूसरी साइड पे है। लंबे अरसे से हम ब्रॉडर व्यू में आपको यही बताते आ रहे हैं कि वो जो बांग्लादेश की इंडिया फोकस्ड फॉरेन पॉलिसी होती थी ना किसी ज़माने में, वो ख़त्म हो चुकी है। इंडिया प्राइमरी पार्टनर हुआ करता था, इंडिया को देख के, उसकी सेंसिटिविटीज़ को देख के बांग्लादेश फॉरेन पॉलिसी बना रहा होता था। ये चीज़ ख़त्म हो गई है और आपको ख़त्म होती हुई नज़र भी आ रही है। देखिए 13 जुलाई 2020 को, इतना पहले हमने ब्रॉडर व्यू में कहा था कि ये जो दोस्ती नज़र आ रही है इंडिया और बांग्लादेश की, ये खोखले नारे हैं जो कि हर साल 16 दिसंबर को लगते हैं। हर साल ये एक ही दिन लगते हैं और बस वही सब कुछ होता है। एक ही दिन 16 दिसंबर को जब बांग्लादेश का जो कौमी दिन होता है उसमें ये नारे आपको नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से ये रिलेशंस हिंदुत्व सरकार की रिजिड एंटी बांग्लादेश एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ के कारण प्लस चाइना फैक्टर की वजह से ख़त्म हो चुके हैं रिलेशंस। हमने कहा था ब्रॉडर व्यू में उस टाइम पे कि बांग्लादेश टिल्ट फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स चाइना, रीजन बिहाइंड दिस पॉलिसी शिफ्ट। ब्रॉडर व्यू का ये 20वां एपिसोड था, उस वक्त हमने कहा था कि ये होता हुआ आपको नजर आएगा। अभी बहुत सारे लोग हमसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं कर रहे, लेकिन ये आपको होता हुआ नजर आएगा। BRI जो है ना, ये रीजन के जो ग्रुपिंग है उसको चेंज कर देगा। उस वक्त बहुत सारे लोग इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, बट नाउ यू सी आलमी फोरम पे, एक इंटरनेशनल फोरम है, उस पर बैठकर इंडिया अगर चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है तो शटअप कॉल आ रही है बांग्लादेश की तरफ से। ऐसा नहीं होता था पहले, देखें इस तरह नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। आप ज़रा इससे बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस की लेवल चेक करें। बांग्लादेश आपको चाइना को डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है उस फोरम पे जहां अमेरिका बैठा है, जहां इंडिया बैठा है, वेस्ट बैठा हुआ है पूरा, वहां पे बांग्लादेश चाइना को डिफेंड कर रहा है और इंडिया को वो शटअप कॉल दे रहा है। उस इंडिया को जिसके ट्रूप्स इस वक्त लद्दाख में चाइना के आमने सामने खड़े हुए हैं, उसको शटअप कॉल दे रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। चाइना जो है वो उस वक्त मदद के लिए हमारे लिए आता है जब आप में से कोई भी नहीं आ रहा होता। अच्छा, चाइना ने वैसे ये जो जयशंकर साहब ने जो भी बातें कही ना, इस पे चाइना ने एक बड़ी ही अजब सी बात कही है। उन्होंने कहा कि इंडिया की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, किस मुंह से बात कर रहे हैं। ये बाकायदा उन्होंने कहा है कि इनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है हमारे नज़दीक, हम तो मानते ही नहीं, इनकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। बांग्लादेश की क्रेडिबिलिटी उससे ज़्यादा है, चाइना ने कहा है। चाइना के सरकारी अखबार में आया हुआ है कि बांग्लादेश की क्रेडिबिलिटी हमारे लिए ज़्यादा है इंडिया से। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि बाय ऑल मैट्रिक्स the recipients countries like Bangladesh have more credibility to talk about China's financial assistance than an outsider and alarmist India। और चाइनीज़ ने इंडिया को मज़ीद सुनाते हुए कहा है कि अंकल जी 2018 से लेकर 2020 तक हमने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं वहाँ पे भाई बांग्लादेश के अंदर। आप किधर थे इस सारे अरसे के दौरान? आप किधर थे? आपकी असिस्टेंस किधर थी? अच्छा देखें, एक बुनियादी बात याद रखें, ये जो डेप ट्रैप का एक शोर लगा के रखा हुआ है ना इंडियन मीडिया ने, एक बुनियादी बात याद रखें, बेसिक चीज़ को समझें। चाइनीज़ अप्रोच क्या है BRI के अंदर? चाइना क्या इस तरह से है कि भाई हम आपको लोन दे के ये बनाएंगे, आपने नहीं एक्सेप्ट करना है, इस तरह से नहीं, इस तरह नहीं है। एक तो BRI के मुल्क खुद प्रपोजल्स दे रहे होते हैं चाइना को कि वी नीड मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट, आप ये मंसूबा लगाएं, हमें इस मंसूबे की ज़रूरत है, आप लगाएं और हम आपको जो है वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी या लोन होगा वो रीपे करेंगे, इतने टाइम पे रीपे करेंगे इस इंटरेस्ट में। एक तो ये हो गया, एक इन्वेस्टमेंट है, एक लोन है। तो प्रपोजल एक तो मुल्क की तरफ से, खुद की तरफ से आ रहा होता है कि हमें आप लगा के दें, एक ये तरीका है। दूसरा फिर ये तरीका होता है कि चाइना प्रपोज कर रहा होता है कि हम आपके मुल्क के अंदर यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, यहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं, इस इंडस्ट्री में आउटपुट हमें मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। चाइना जो है फिर वो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके प्रपोजल दे रहा होता है उस मुल्क को। अब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना उन मुल्कों के अपने हाथ में होता है। अगर वो इसको अपने लिए प्रॉफिटेबल समझते हैं, उस प्रपोजल को वो समझते हैं कि फ़ायदेमंद है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं और वो लग जाता है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि ये बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यू सी, सोनाडिया डीप सी पोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट था चाइना करना चाह रहा था, बांग्लादेश ने ड्रॉप कर दिया, नहीं हुआ। तो इस मैकेनिज्म में डेप ट्रैप किधर नज़र आ रहा है आपको? जबकि पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग जो है वो उस मुल्क के अपने हाथ में है, जो कि जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। ये एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट किस्म का प्रोजेक्ट है। इंडिया को इशू असल में ये है यहाँ पे कि वो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन सबको अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस समझता रहा है शुरू से लेके, और छोटा देश कहकर इनको हमेशा से डिग्रेड भी करता रहा।
वहाँ के लोकल सियासत से लेकर उनके इंटरनल मामलों तक इंडिया इंटरफेयर करता रहा हमेशा। लेकिन चाइना के असर की वजह से वो जो इंटरफेरेंस थी ना, वो तो बंद हो चुकी है। वो इंटरफेरेंस बंद हो गई है, अब वहाँ पे इंडिया का असर चल नहीं रहा, इसीलिए चिल्लम चिल्लाई चालू हो गई है वहाँ पे इंडिया की जानिब से कि बाप रे बाप, डेप ट्रैप आ गया, बचो चाइना से, चाइना ईस्ट इंडिया कंपनी है, सारे के सारे इससे बचो। ये सारे ड्रामेबाजी आपको नजर आ रही है दिल्ली वाले बाबा की जानिब से, इसीलिए क्योंकि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो चुका है। पहले जो वो एंजॉय करता था ना पोजीशन, वो पोजीशन खत्म हो गई है। मतलब वो पहले कहता था मैं सार्क के इजलास में नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, इंडिया कैंसिल, तो सारे के सारे मुल्कों को बोल दिया आप भी नहीं जाएं। मतलब उनकी जो इंडिपेंडेंट हैसियत थी उसी को ही ख़त्म करके रख दिया गया ना, कि हम नहीं जा रहे तो आप भी सब ना जाएं, ये इंडिया की पोजीशन हुआ करती थी। लेकिन अब वो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए ये सारा का सारा आपको BRI के ख़िलाफ़ और चाइना के ख़िलाफ़ ड्रामा नज़र आ रहा है।